कहते हैं जहाँ राम नाम होता है वहाँ हनुमान आज भी आते हैं। चुपचाप सबसे पीछे बैठते हैं, आंसू पोंछते हैं और चले जाते हैं। ये एक कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है। एक भक्त ने खुद बताई है ये बात, क्योंकि ये उनके ही जीवन की सच्ची घटना है। तो सुनते हैं, उन्होंने जैसा बताया था वैसे ही मैं आपको सुना रही हूँ। भक्त कह रहे हैं, मैंने इसे कहानी ही समझा था जब तक मैंने खुद नहीं देखा। हमारे घर में हर मंगलवार को सुंदरकांड होता है, दादी की परंपरा से। 1982 लखनऊ चौक वाली गली, छोटा आंगन, दरी बिछती, ढोलक मंजीरा और 15-20 लोग। दादी कहती थी जगह खाली रखना एक। हम पूछते थे किसके लिए? कहती उनके लिए जो बिना बुलाए आते हैं। मैं हंसता। 2023 में दादी की मृत्यु हो गई। आखिरी मंगलवार भी उन्होंने मंजीरा बजाया था। मरने से पहले बोली, सुंदरकांड मत छोड़ना, वो आते हैं। हमने जारी रखा, पापा, माँ और मैं। पिछले साल जुलाई, बारिश में लोग कम आए थे, सिर्फ 9 लोग। मैंने दरी के आखिर में वही जगह खाली छोड़ी हुई थी, दादी वाली। पाठ शुरू हुआ, अतुलित बलधामा। तभी दरवाजे पर एक बूढ़ा आया, भीगा हुआ, करीब 70-75 साल का। गठीला बदन, घुटनों तक धोती, ऊपर अंगोछा, दाढ़ी सफ़ेद, आंखें लाल जैसे रोया हो। हाथ में कुछ नहीं। माँ ने कहा, बाबा अंदर आ जाओ। वो कुछ नहीं बोला। जूते बाहर उतारे, सबसे पीछे वही खाली जगह पर बैठ गया, सिर झुका लिया। हमने पाठ किया। जब जामवंत के वचन सुहाए आया तो उसकी आंखों से पानी बहने लगा। चुपचाप, उसने पूछा नहीं। मैंने देखा उसके हाथ बड़े थे, नसें उभरी, नाखून टूटे जैसे पहाड़ उठाए हों। आरती हुई, सबको प्रसाद मिला। मैंने उसे भी दिया 2 लड्डू। उसने एक लिया, दूसरा वापस कर दिया। धीरे से बोला, एक ही बहुत है। मैंने पूछा, बाबा कहाँ से आए हो? तो वे मुस्कुराए, राम जी जहाँ बुला लें। नाम बोला, दास। वो उठा, जाने लगा। मैंने कहा, बारिश है, रुक जाओ। बोला, जिनका नाम लिया वही छत है। चला गया। अगले मंगलवार फिर आया, इस बार पहले से ही वही जगह। इस बार भी भीगा नहीं था, पर आंखें वही लाल। पाठ में जब तुम्हरो मंत्र विभीषण माना आया तो वे हल्के से कांपने लगा, जैसे किसी ने छाती पर हाथ रख दिया हो। पापा ने बाद में कहा, ये बाबा हर बार रोता क्यों है? मैंने ध्यान दिया, वो कभी ताली नहीं बजाता, कभी गाता नहीं, बस सुनता है। और जब राम नाम आता है तो उसकी सांस तेज हो जाती थी। तीसरे मंगलवार मैं जल्दी आया, सोचा बात करूँगा। वे पहले से ही बैठा था। मैंने पूछा, बाबा आप हनुमान जी के भक्त लगते हो। उसने मेरी तरफ देखा, आंखों में ऐसा तेज था कि मैं झुक गया। बोला, भक्त नहीं, सेवक। भक्त मांगता है, सेवक सुनता है। मैंने पूछा, क्या मांगते हो? हंसा, वही जो 5000 साल से मांग रहा हूँ, उनका नाम और सुनने को मिल जाए। मुझे लगा पागल है। उस रात दादी की पुरानी डायरी मिली, जो कि 1998 की। लिखा था, आज सुंदरकांड में एक बूढ़ा आया, पीछे बैठा, बहुत रोया। मैंने प्रसाद दिया तो वो बोला, माता तुम्हारा कंठ मीठा है, जैसे माता सीता गाती थी। मैंने पूछा, कौन हो? बोला, राम कथा का पहरेदार। उसके पैर देखे, धूल नहीं लगी थी, बारिश में भी। मेरा दिल धड़का। चौथे मंगलवार मैंने तय किया कि मैं उनके पैर देखूंगा। पाठ शुरू हुआ, बिजली चली गई, मोमबत्ती जली। उसी रोशनी में मैंने देखा वो बैठा था, पर उसकी परछाई दीवार पर बड़ी लग रही थी, जैसे कोई बैठा नहीं, खड़ा हो। पूंछ जैसी कोई आकृति नहीं, पर कंधे चौड़े झुके हुए, जैसे भार उठाया हो। आरती के बाद सब गए। वो रुका, मेरे पास आया, मेरे सिर पर हाथ रखा, हाथ भारी, गरम।
बोला तुम्हारी दादी ने जगह खाली रखी थी, तुमने भी रखी, इसलिए आया। मैंने पूछा आप कौन हो, सच बताओ। वो दरवाजे तक गया, मुड़ा, बोला जहाँ राम कथा अधूरी छूटे वहाँ मैं पूरी सुनने आता हूँ, जहाँ कोई प्रेम से रोए वहाँ मैं आंसू पोंछने के लिए आता हूँ। नाम मत पूछो, नाम लोगे तो मैं चला जाऊँगा। और निकल गया। बारिश फिर तेज थी। मैंने बाहर देखा, गली में कोई नहीं, पैर के निशान नहीं। अगले मंगलवार वो नहीं आया, उसके बाद भी नहीं। मैं उदास हुआ। माँ बोली शायद कहीं और चले गए होंगे। दीपावली पर हमने बड़ा सुंदरकांड रखा, 50 लोग, पंडित जी आए, पाठ शुरू हुआ, भीड़, जगह नहीं थी। तभी दरवाजे पर वही बूढ़ा, इस बार साफ धोती, अंगोछा नहीं, ऊपर लाल चोला, भीगा नहीं, मुस्कुरा रहा था। मैंने दौड़कर जगह बनाई, वही पीछे वाली वो बैठा। पाठ में जब सियावर रामचंद्र की जय हुआ तो सब खड़े हुए, वो भी खड़ा हुआ। उस पल लाइट आई, ट्यूबलाइट में मैंने साफ देखा उसकी आंखें बंद, गालों पर आंसू और होठों पर हल्की मुस्कान, जैसे बरसों के बाद घर लौटा है। आरती के बाद मैंने पैर छूने की कोशिश की, उसने रोक दिया। मेरे कान में फुसफुसाया, पैर मत छुओ, कथा सुनो, मैं कथा में रहता हूँ, पैर में नहीं। और चला गया। उस रात मैंने दादी की फ़ोटो के सामने दिया जलाया। समझ आया हनुमान जी को हम मंदिर में ढूंढते हैं, मूर्ति में, सिंदूर में, पर वो वहाँ नहीं रहते जहाँ शोर है। वो वहाँ रहते हैं जहाँ एक बूढ़ी औरत मंजीरा बजाते हुए रोती है, जहाँ एक माँ प्रसाद में एक लड्डू ज़्यादा रखती है, जहाँ एक जगह खाली छोड़ी जाती है। वो आज भी आते हैं चुपचाप, बिना घंटी के, बिना भीड़ के। तुम्हें पहचानना हो तो देखो, जो सबसे पीछे बैठे हैं, जो गाए नहीं सिर्फ सुने, जिसकी आंखें राम नाम पर भर आए, जो प्रसाद में एक ही लड्डू ले और जाते वक्त आशीर्वाद ना दे, बस सिर पर हाथ रख दे, वही है। हमारे घर में अब भी हर मंगलवार दरी बिछती है और एक जगह खाली रहती है, क्योंकि हमें पता है कोई आता है, चुपचाप सुनता है, रोता है और हमें यह यकीन दिला जाता है कि राम कथा कभी अकेले नहीं होती। हनुमान आज भी आते हैं, बस हमें सुनने वाली आंखें चाहिए। बस इसको अनुभव कीजिए, कितना सुंदर अनुभव है।